बहुत सारे कंफ्यूजन है। सो टुडे आज हम क्या करेंगे सर? आज हमारा इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा, ऐसा हमारी कोशिश रहेगी। विल ट्राई एंड फिनिश इट ऑफ। आई होप तुम सब लोगों ने रिवाइज कर लिया है, और मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे लोगों ने समराइज भी किया है। और समराइजेशन कहाँ से? समराइजेशन दिखने दो मुझे। ओके, दिख रहा है। ऑलराइट, ग्रेट। समराइजेशन है शांतनु, वेरी गुड। शिवानी, अरे आप सब लोग भी ईद मुबारक हो। ग्रेट। हाँ, तो बड़ा दिन है, तो फिर तो आज आज ही अच्छे अच्छे मन के विचार बनाओ और इस एग्जाम को क्रैक कर जाओ। ज्योति, ओके, ऑलराइट सर। ओ भाई पढ़ ले यार अमित। ग्रीन इज बेटर, रेड इज बेटर। ओके सर, ऑलराइट सर। अरे वाह, वेरी गुड फारूक, गुड मॉर्निंग। आज मैंने सुबह लवासना के गेट के दर्शन किए, सुबह सुबह, एंड 200 मीटर थे सर, एंड बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। क्या बोल रहे थे? बहुत बढ़िया यार, तुम लबासना पक्का अंदर जाओगे, गारंटेड है। ओके, सो डोंट वरी, राइट। एंड आई एम श्योर जिस तरह से तुम चल रहे हो, लबासना इज अ वेरी मैनेजेबल एम। डोंट वरी ऑन दिस पार्ट, सिर्फ पढ़ते चले जाओ, दैट्स द एंटायर थिंग। All right, everyone is ready? Yes or no? So last of the topics today, और हम करेंगे प्रेसिडेंट्स रूल। और जैसे आज हम प्रेसिडेंट्स रूल करेंगे तो हमारे सारे टॉपिक्स यहाँ पे खत्म हो गए। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स फिनिश्ड, यूनियन टेरिटरी खत्म, प्रीएम्बल खत्म, सिटीजनशिप खत्म, ये 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 भी खत्म, और ये भी खत्म। अब सर, अब तो दिल्ली करीब लग रही है, मतलब लवासना करीब लग रहा है। सेलियंट फीचर्स भी खत्म, फेडरलिज्म एंड कमीशंस भी खत्म, रिजर्वेशन पॉलिसी भी खत्म, ट्रिब्यूनल्स भी खत्म, जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल के लिए भी खत्म। इंटरेस्टिंग, इसका मैं तुम्हें पीडीएफ देने वाला हूँ। वेरी गुड। कुछ कुछ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कमीशन से रिलेटेड मैं तुमको पीडीएफ देने वाला हूँ। बचा है क्या सर? कुछ नहीं, चलो मसूरी की टिकट निकाल लो। ओके सर, एवरीवन इज रेडी विद दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर एकदम समझ में आ रहा है हमको। एवरीवन इज क्लियर विद दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है? ऑलराइट, आगे चलते हैं। सो जो लोग आज हमारी क्लास में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, पहले पहले मैं आप सब लोगों का स्वागत करना चाहूंगा। कुछ लोग जो जो नए क्लासेस में आते हैं वो थोड़े से घबरा जाते हैं कि सर हमारा लगता है बहुत सारा टॉपिक मिस हो गया, और एटसेट्रा एटसेट्रा। घबराना मत। सबसे पहले स्टार्ट वाचिंग प्रीवियस क्लास वीडियोस एटलीस्ट 3 टाइम्स ईच। आमतौर पर जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, तुम प्रीवियस क्लास वीडियोस को भी देखोगे तो तुम्हें बहुत फायदा हो चुका होगा। सो आई डोंट थिंक यू शुड बी मिसिंग दैट अपॉर्चुनिटी। और उन वीडियोस को वॉच करके अपने रनिंग नोट्स बनाओ, एक एक वर्ड को कॉपी करो, एक एक वर्ड। रनिंग नोट्स का मतलब क्या होता है? रनिंग नोट्स मतलब मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो तुम्हारे पास लिखा हुआ होना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब मत लिखना, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ उसको लिखो। मतलब थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, कभी इन पंक्तियों में क्या कहना चाह रहा है वो बाद में पता चलेगा। अभी पहले सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना स्टार्ट करो। सर आप तो बीच में गाने भी गाते हो, वो भी लिख दो अभी के लिए, क्या फर्क पड़ता है? Then read NCERT books class 6 to 12. Continue reading Lakshmikant. Read the newspaper, The Hindu or Indian Express every day. There will be regular doubt sessions to address your queries. Please maintain decorum and discipline in my classes. Any disturbing, foul, personal, political comments will not be tolerated. Mistake होगी. You shall be blocked for this action. Being late for the class will adversely affect your understanding. कृपया करके समय पे आइए, और हिंदी एंड एवं इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा. Don't insist on any particular language. Join Telegram channel and Unacademy app for any updated information. जो अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, कृपया करके टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए। tinyurl.com/siddharth इज द लिंक। और अगर तुम्हारे पास मोबाइल कैमरा है तो इस कोड को स्कैन कर लीजिए, तब भी आप पहुंच जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ये रहा टेलीग्राम चैनल। मुझे कुछ भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन देनी होती है मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर कर दूंगा। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आया? इसी के साथ साथ मैं आप सब लोगों को ये सूचना देना चाहता हूँ, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना ये है कि जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं, घबराने का नहीं। ओके, एट सम टाइम और सम टाइम ड्यूरिंग योर कोर्स, अगर तुमने 1 साल का कोर्स लिया है, इट इज गोइंग टू हैपन, 100% गोइंग टू हैपन दैट आप ये पॉलिटी के कोर्सेज लाइव अटेंड कर पाएंगे। सो ऐसा कोई नहीं होगा जिसने इन क्लासेस को लाइव ना अटेंड किया हो। ओके, आई विल इंश्योर दैट एक कोर्स तो कम से कम आप लोग लाइव अटेंड कर पाएंगे। सो घबराने का नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो यू विल नॉट बी ऑलवेज हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियोस। I will keep bringing updated courses in polity, governance, international relation over and over again. Okay, और every time it will be updated. जो लोगों ने पहले क्लासेस अटेंड किए उनको ये बात रियलाइज होगा कि ये वाला कोर्स पहले से काफी ज्यादा अपडेटेड और चेंज था। वो क्या कर सकते हैं, पॉलिटी खुद ही एक डायनामिक सब्जेक्ट है और मैं उसे अपडेट करता रहूंगा। Everyone is clear with this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? All right, sir.
सबको समझ में आ रहा है? बहुत ही बढ़िया। तो आज हम करेंगे आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट्स रूल। क्या बोलते हैं सर? प्रेसिडेंट्स रूल। क्या बोलते हैं? अरे बाबा प्रेसिडेंट्स रूल सर। अरे भरत आए हैं हमारी क्लास में। ओके, भरत का भी स्वागत कीजिए। भरत हमारे सबसे पुराने और सबसे अमंग्स द मोस्ट होनहार्ड स्टूडेंट्स हैं। ओके, और बहुत बढ़िया। सो और इनकी भी स्टैमिना और हम्बलनेस की, ह्यूमिलिटी की भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि इनको पॉलिटी का सारे गुर सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी इनमें ह्यूमिलिटी है दैट ही कीप्स अटेंडिंग क्लासेस। सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर हैविंग हिम इन द क्लास। तो लेट अस अंडरस्टैंड प्रेसिडेंट्स रूल। सर कितनी अजीब सी बात है, जब नेशनल इमरजेंसी होती है तो प्रेसिडेंट्स रूल को स्टेट इमरजेंसी बोलो। नहीं, स्टेट इमरजेंसी मत बोलो। इट इज अ वेरी लेमैन वे ऑफ स्पीकिंग। Please remember, call Article 356 as President's Rule. Everyone has understood this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? जो मैं बोलता रहा था, तुम होके चले गए हो। सर संडे को हम नहीं पढ़ते सर, हमने कसम खाई हम संडे को नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो आगे तो पीछे आप ना सर संडे को मत क्लास लिया करो। अच्छा, प्रेसिडेंट्स रूल ही बोला करो, डोंट कॉल इट एज स्टेट इमरजेंसी। अब मैं तुम्हें इसका टेक्स्ट बताता हूँ, बट बिफोर दैट लेट मी एक्सप्लेन दिस पार्ट टू यू। तो होता क्या है, ओके, ये भी हमको ब्रिटिशर्स से सीखा। क्या सर? ब्रिटिश राज was a very dangerous राज with regards to control of the governance in India. ब्रिटिशर्स को हमारे वेलफेयर से कोई मतलब नहीं था। Are you understanding? मैंने क्या बोला? ब्रिटिशर्स को हमारे वेलफेयर से कोई मतलब नहीं था, ब्रिटिशर्स को कंट्रोल ऑफ गवर्नेंस से मतलब था। ब्रिटिशर्स हमेशा करना चाहते थे व्हाट इज कॉल्ड एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। क्या करना चाहते थे? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या करना चाहते थे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। तो ब्रिटिशर्स ने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर करने के लिए जिस ऑफिस का सबसे ज्यादा प्रयोग किया, जिस ऑफिस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया, वो ऑफिस था द ऑफिस ऑफ द गवर्नर। क्या बात करो, यस। तो ऑफिस ऑफ द गवर्नर ब्रिटिशर्स ने बहुत पहले से यूज किया, और इसीलिए उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में गवर्नर को स्पेशल पावर्स दी थी अंडर व्हाट इज कॉल्ड एज सेक्शन 93 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सर ये क्या था? सेक्शन 93 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लिखा था कि अगर किसी प्रोविंस मतलब स्टेट, किसी स्टेट के गवर्नर को ऐसा लगे कि, ध्यान से सुनना, he was satisfied that a situation had arisen in which the government of the province cannot be carried out in accordance with the provisions of the said act. Said act मतलब Government of India Act. Then he could assume to himself all or any powers of the government and discharge those functions in his discretion. एक बार फिर से करेंगे। हाँ सर, सब ध्यान से देखेंगे। हाँ सर, ध्यान से एवरीवन ध्यान से। If the governor of a province was satisfied that a situation had arisen, याद हो गया सर, रटने में हम बड़े एक्सपर्ट है। Situation had arisen in which the government of the province cannot be carried out in accordance with the provisions. रट गया? अरे सर हम तो इतना सॉलिड रटते हैं ना। अच्छा, if the president on receipt from the governor of a state is satisfied that a situation had arisen in which the government of the state cannot be carried out in accordance with the provisions of the constitution, पूरी बाबू ये आर्टिकल 356 में लिखा है। फिर से क्या सर? फिर से a situation had arisen that the government of the province cannot be carried out in accordance with the provisions. अरे सर फिर से सर, ये तो सेम है। सबको समझ में आया या नहीं? The concept of President's Rule has been adopted from Government of India Act of 1935. सर ये तो लैंग्वेज भी सेम है। Everyone has understood this or not? सबको समझ में आया या नहीं? सिर्फ फर्क क्या हो गया सर? फर्क ये हो गया कि हम लोग गवर्नर को फैसला नहीं लेने देते, फाइनल फैसला इज विद दैट ऑफ द प्रेसिडेंट। The president on the receipt of the governor of the state or even otherwise is satisfied that a situation had arisen in which the government of the state cannot be carried out in accordance with the provisions of this constitution, the president साहब by proclamation लगा सकते हैं president's rule। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अरे बाबा हो क्या चलेगा तुम लोग? सर संडे को हम लोगों ने नहीं पढ़ते थे, ज्योतिषी ने बोला संडे को मत पढ़ो, संडे को मना है सर। ओके, सो संडे को सर हमारे राशिफल में आया है कि संडे को पढ़ोगे तो तबीयत खराब हो रही है, मूड खराब हो जाएगा, इसलिए हम नहीं पढ़ते। अच्छा, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आया? सो इसको सर मैं टेबल बनाऊंगा। हाँ सर, टेबल तो जो टेबल है ना, टेबल वो ऐसा है, ध्यान से।
जो टेबल है ना, टेबल वो ऐसा है क्या सर? इफ द, सर फिर से इफ आया, द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड। सर ओए होए, ये डिस्क्रिशनरी पावर लग रही है। नहीं बेटा, ये भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। इट इज ऑन द डैश ऑफ द डैश। जल्दी आंसर दो सर। इट इज ऑन द, जल्दी बोलो, अरे बोलो बाबा, कैसे लोगे तुम? इट इज ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? या फिर प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सबको समझ में आया? ये सर पर्सनल सेटिस्फैक्शन नको बाबा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट इज नॉट पर्सनल सेटिस्फैक्शन सर। सबको समझ में आया? इट इज नॉट डिस्क्रिशनरी पावर सर। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन, इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, सर दो आपने बोला था ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर। हाँ, इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर, रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर, जिस स्टेट का रिपोर्ट का, स्टेट का गवर्नर का रिपोर्ट आए, क्या रिपोर्ट आएंगे? या तुम्हें रिपोर्ट नहीं सुनाई दी अभी तक क्या? That the situation has arisen when the government of the state cannot be functioning in accordance with the Constitution of India. Are you understanding? तो सर गवर्नर साहब ने ये रिपोर्ट भेजी है, भेज दी तो ठीक है, नहीं भी भेजी तो भी चलेगा। और अदरवाइज, मतलब अगर प्रेसिडेंट साहब को कहीं और से सूचना मिल जाए तो भी चलेगा। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सर एवरीवन हैज। मेरी बात सुन नहीं रहे हो तुम लोग? मेरी कोई बात नहीं सुन रहा सर। आज संडे है ना, आज नहीं सुनेंगे हम। या मेरी बात सुनो, सुनो ना मेरी बात। प्रेसिडेंट साहब की ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, मालूम है सर, बोल तो दिया था, फिर क्यों बोल रहे हो? लेकिन ये रिपोर्ट भेजना गवर्नर साहब की जरूर डिस्क्रिशनरी पावर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? ये रिपोर्ट भेजना गवर्नर साहब की जरूर डिस्क्रिशनरी पावर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तुम लोग समझ में आता नहीं तुम लोग जैसा। तो ध्यान से सुनो। अरे यार तुम सुन नहीं रहे हो मेरी बात, ध्यान से सुनो। इन अदर, अब ध्यान से देखो क्या सर? सर जो गवर्नर साहब है वो प्रेसिडेंट साहब के अपॉइंटी है। क्या है? अपॉइंटी है सर। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये यूनियन के पास अनस्टॉपेबल पावर है टू इंपोज आर्टिकल 356। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन सर प्रेसिडेंट साहब की नहीं है डिस्क्रिशनरी पावर। बाबा आप कैसी बातें कर रहे हो? बट गवर्नर साहब की तो है। अरे हाँ, और गवर्नर साहब प्रेसिडेंट साहब के अपॉइंटी है और यूनियन के अपॉइंटी है। प्रेसिडेंट साहब यूनियन के एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर यूनियन के एग्जीक्यूटिव है, गवर्नर साहब के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। इतने भोले तो हम भी नहीं है सर। समझ में हमें आ गया कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूनियन के पास भयंकर पावर्स है टू इंपोज आर्टिकल 356। सब, अरे सर बच्चे हम भी नहीं है, पल्ले हमें सब समझ में आता है। एवरीवन हैज अंडरस्टूड। सो हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? और जैसे हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों ने लिखा है, दीवारों पे लिख दो। क्या लिख दो सर? वी आर क्वासी फेडरल स्टेट विद अ यूनिटरी टिल्ट। अरे सर हद ही हो गई यार। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? तो ये सब बहुत ही खतरनाक वस्तु है सर। एक इसमें ना मेरे को समझ में नहीं आता, आप ना ऐसे इल्जाम दे रहे हो 356 प्रेसिडेंट रूल लगाने से होता क्या है जो आप इतना परेशान कर रहे हो? क्या फर्क पड़ रहा है सर? बेचारे वो ऐसे कुछ भी बोल देते हो। बेटा प्रेसिडेंट रूल होने से हो सकता क्या है? प्रेसिडेंट रूल होने से हो सकता क्या है? ध्यान से सुनो सर, प्रेसिडेंट रूल होने से हो सकता क्या है? सर इतनी छोटी सी बात है, प्रेसिडेंट रूल लग गया, पता नहीं यार व्हाट, मतलब यू मेकिंग अ बिग फस आउट ऑफ नथिंग यार, मतलब हद ही हो गई। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। होने को ये हो सकता है, होने को ये हो सकता है दैट द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग कर दिया जाए। होने को हो सकता है द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी सस्पेंडेड और इट कैन बी डिसॉल्व्ड, एंड ऑटोमेटिकली जब ये डिसॉल्व होगा तो द स्टेट एग्जीक्यूटिव, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द चीफ मिनिस्टर को अपनी सरकार छोड़नी पड़ेगी। हाँ सर थोड़ा तो भारी लग रहा है, हाँ मतलब थोड़ा तो नुकसान हुआ, थोड़ा
बहुत भयंकर नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट विधानसभा नहीं होती। सर एक तो सुबह सुबह ना ऐसे रिडल्स में मत बात करा करो। स्टेट विधानसभा नहीं होती। क्या होती है? ये मेरा विश्वास है। किसका? सिटीजन्स का। किस पर? डेमोक्रेसी पर। बात समझ में आ रही है या नहीं? और डेमोक्रेसी मेरा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पार्ट है। तो अगर तुमने कनेक्शन देखा है मेरा बच्चे, ऐसा पढ़ते पॉलिटी, अगर तुमने आर्बिट्ररी यूज किया आर्टिकल 356 का तो बहुत भयंकर नुकसान हो जाएगा। किसका? डेमोक्रेसी का। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट। सो इससे बच के रहना पड़ेगा। किससे सर? इससे सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? इससे हमें बच के रहना पड़ेगा। किससे बच के रहना पड़ेगा? आर्बिट्ररी यूज ऑफ आर्टिकल 356 से बच के रहना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आए? ये रोकना पड़ेगा। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट। एग्जैक्टली, भरत ने बिल्कुल सही पकड़ा। बिकॉज ये आर्टिकल 356 का आर्बिट्ररी यूज होगा तो मेरी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट गायब हो जाएगी, चोलेगाछी हो जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जो कि मेरे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो मैंने बाबा साहब को फोन किया। सर आपने बाबा साहब को फोन किया? हाँ मैंने बाबा साहब को फोन किया। मैंने कहा बाबा साहब नमस्कार, चरण स्पर्श। बाबा साहब बोले क्या सुबह सुबह तू फोन करता है, क्या हुआ? मैंने कहा बाबा साहब देखो, ऐसा मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया के सबसे बड़े जीनियस आप हो। ओके, आपने आर्टिकल 352 लिखा, माना कि नेशनल इमरजेंसी आपने लिखी, लेकिन आपने देखा था बाबा साहब कितने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिए और इसकी वजह से नेशनल इमरजेंसी कैन नॉट बी मिसयूज। लेकिन बाबा साहब आपने आर्टिकल 356 में क्या विश्वास किया, क्या भरोसा किया कि आपने ये तो लिख दिया कि प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, लेकिन बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा आपने क्या लिखा? आपने लिखा इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट देयर or either on the report of the governor or even otherwise that there exists a situation whether the state government is not working in accordance with the constitution of India, तो हम आर्टिकल 356 लगा सकते हैं। तो बाबा साहब बोले मेरे को नहीं लगता कि इसके लिए सेफगार्ड की जरूरत है। मैंने कहा बाबा साहब ऐसा क्या बोलते हो आप, ऐसा क्यों बोलो कि सेफगार्ड की जरूरत नहीं? तो बाबा साहब के खुद के वर्ड्स में बाबा साहब बोले मेरे को नहीं लगता कि आर्टिकल 356 कभी यूज होगा। मैंने कहा व्हाट? बाबा साहब ने बोला मेरे को नहीं लगता कि आर्टिकल 356 कभी यूज होगा। मैंने कहा कैसे? तो बाबा साहब ने बोला and I quote, if at all ये use होगा, if at all they are brought into operation, I hope the president who is endowed with these powers will take proper precautions before actually suspending the administration of the provinces. I hope the first thing he will do would be to issue a mere warning to a province that has made the mistake, that things were not happening in the way in which they were intended to happen in the constitution. If that warning fails, the second thing for him to do will be to order an election allowing the people of the province to settle matters by themselves. सिर्फ ये सब नहीं होगा तभी आर्टिकल 356 यूज होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट। सबको समझ में आ रहा है? सो ये तो सर बड़ी अजीब सी बात है। ये बाबा साहब का हम पर भरोसा था, बाबा साहब को हम पर भरोसा था। बाबा साहब थॉट कि हम लोग अच्छे बच्चे होंगे, हम लोग आर्टिकल 356 का मिसयूज नहीं करेंगे। बाबा साहब हमें शर्म है, बड़े हम लोग अजीब लोग निकले, हम आपके भरोसे पर खरे नहीं उतरे। क्या मतलब? वी हैव हैड मोर देन 124 से ज्यादा एक्सपीरियंसेस विद आर्टिकल 356। क्या बात कर रहे हो सर? बाबा साहब को लगा था कि हम यूज करेंगे नहीं, बाबा साहब को लगा था आर्टिकल 356 डेड लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा सर? डेड लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डेड लेटर मतलब ये यूज नहीं होगा, ये लिख तो दिया बट ये कभी यूज नहीं होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और हमने इतने बार इसको यूज किया कि मेरे ख्याल से द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोविजन फॉर पॉलिटिकल गेन्स यही निकला। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? कितने बार हुआ है यार? 10 बार, 6 बार, 9 बार, बहुत बार। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो ये हमने इतने बार यूज किया ना सर, इमोशनल हो गए हम लोग। और ये ज्यादातर जो यूज हुआ वो एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज हुआ। स्वागत नहीं करोगे तुम? क्या बात कर रहे हो
सो जवाहरलाल नेहरू साहब ने 8 टाइम्स यूज किया, लाल बहादुर शास्त्री साहब ने 1 टाइम यूज किया। देखो हम नहीं हारने वाले। ओके, मैडम इंदिरा गांधी ने पहली बार 35 किया था और सेकंड उसमें 15 बार यूज किया। हाफ सेंचुरी हो गई। वेरी गुड सर, हाफ सेंचुरी हो गई भाई, हमारी हुई। अच्छा, किसी की नहीं हुई, हमारी। बहुत ही कोई खुशी की बात नहीं है सर। It has been used as a political weapon, or rather it has been misused as a political weapon so many times. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ भरत, मैंने तो पॉलिटिक्स कैसे पढ़ा था समझ में नहीं आता। तो ये इतने कॉमनली यूज किया गया कि करीब करीब ये प्रथा बन गई थी। इसको क्या बोला गया था? इसको बोला था ये प्रथा है कि जैसे यूनियन गवर्नमेंट में सरकार बदलेगी तो जहां जहां पर स्टेट गवर्नमेंट में उनकी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार नहीं होगी वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। तो ये प्रथा बन गई थी, विच इज अ वेरी मेजर शेम, बिकॉज फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ये इरादा बिल्कुल नहीं था। एवरीवन हैज अंडरस्टूड? तुम्हें क्वेश्चन आएगा, इज इट why was it called as described as a dead letter? Because Baba Saheb believed that it will never be misused. बात समझ में आई या नहीं? तो हमारे यहां पर होता है, सबको समझ में आया या नहीं? Everyone has understood this or not? पल्ले पढ़ रहा नहीं पल्ले पढ़ रहा? सर हमको समझ में आ गया यार, लिख रहे हो तुम लोग? सर संडे को नहीं लिखते सर हम लोग, वी डोंट राइट ऑन संडेज। तो प्रथा को इंग्लिश में प्रथा को रिचुअल बोलते हैं। प्रथा को इंग्लिश में रिचुअल बोलते हैं। एक्चुअली कन्वेंशन हो गया था, रिचुअल नहीं बोला, रिचुअल थोड़ा सा रिलीजियस होता है। इट बिकेम ऑलमोस्ट अ कन्वेंशन, इट ऑलमोस्ट बिकेम अ नेचर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ? ओके सर, पल्ले पड़ गया? यस सर, पल्ले पड़ गया हमको। सो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो गई सर। खतरनाक सिचुएशन क्या हो गई? तो गवर्नर साहब एक रिपोर्ट करते थे। मैं पहले इसको समझा देता हूं विद रिगार्ड्स टू व्हाट हैपेंड, ठीक है? तो मैं तुम्हें एक बात समझा देता हूं ताकि तुमको अंदाजा हो कि मामला कितना सीरियस था। सो एवरीवन अंडरस्टैंड दिस, तो दैट इज द बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटी। मैं हमेशा चाहता हूं कि पॉलिटी को तुम अब्सॉर्ब करो, रादर देन मेमोराइजिंग यू शुड अब्सॉर्ब द सब्जेक्ट। तो होने क्या लग गया सर? होने को ये लगा कि ये है प्रेसिडेंट साहब, ये यूनियन है, हाँ सर, और यहां पर है गवर्नर साहब। सर ये आपने गवर्नर साहब को भी रेड कलर में लिखा, हाँ यार लिखना पड़ रहा है ना, बट सर वो तो स्टेट के है ना। ऐसा है, लेकिन मिक्सचर है ना, क्योंकि वो है स्टेट एग्जीक्यूटिव के लेकिन अपॉइंटी वो यूनियन के है। तो ओहो सर ये कॉम्बिनेशन हो गई। अब गवर्नर साहब को ऐसा लगे, ओके लगे मतलब पक्का है, मुझे क्या पता यार, ओके ऐसा, पर गवर्नर साहब का मर्जी है ना, वो रिपोर्ट में लिख दे कि जो स्टेट है ना उसकी सरकार नहीं चल रही, ओके उसकी सरकार इज नॉट वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओके अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो एक रिपोर्ट बना के प्रेसिडेंट साहब को दे देंगे, प्रेसिडेंट साहब को रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर साहब या कैबिनेट को दे देंगे, और कैबिनेट साहब प्रेसिडेंट साहब को रिपोर्ट एडवाइस करेगी कि कैबिनेट बोलेगी प्रेसिडेंट साहब मैंने थोड़ा ना बोला है, ये तो गवर्नर बोल रहे हैं, तो हम तो एडवाइस दे देते हैं, आप ऐसा करो आर्टिकल 356 लगा दो, ये स्टेट गवर्नमेंट चलेगा अच्छे। अब ये चली गई, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट चली गई, अब हम लोग यहाँ पर करेंगे इलेक्शंस। मौका है ना, मौका इस टाइम इलेक्शंस में हो सकता है हमारी पॉलिटिकल पार्टी जीत जाए। ओह सर ये तो सर क्वासी फेडरल स्टेट विद अ यूनिटरी टेरिटरी का बहुत ही खतरनाक एग्जांपल है। तो स्टेट्स को सबसे ज्यादा खतरनाक ये आर्टिकल 356 लगता है, ये थ्रेट होता है, उनको हमेशा डर लगा रहता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग सर? अगर ऐसा ही सर प्राइम मिनिस्टर या फिर यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर हो जाए तो मैं स्टेट को फोन कर रहा हूं कि स्टेट टू भी ना इमरजेंसी लगा देना, बोलना दैट यूनियन गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऐसा बोल देना। ओके सर ये घर की बातें चल रही है क्या? ऐसा थोड़ा ना होता है। ओके यूनियन के सर ऐसा होता है क्या? क्यों नहीं होता? सर आर्टिकल 355 नहीं पढ़ा क्या आपने? आर्टिकल 355 में क्या बोला है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन, कल का याद है कि नहीं याद है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट इंडिया अगेंस्ट वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन एंड टू एंश्योर, याद आ रहा है बेटा, कनेक्शन देखा है? टू एंश्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो तुम्हारी जो करंट है ना, करंट वो हमेशा पॉजिटिव नोड से कैथोड से एनोड तक जाता है, उल्टा नहीं करता। तुम्हें आती है इतनी फिजिक्स? मेरे को बड़ी अच्छी आती है फिजिक्स। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सो आर्टिकल 356 यूनियन से स्टेट की तरफ जाएगा, उल्टा नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 355 है।
बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे बाबा समझ ल कि नहीं समझ ल, तुम्हें फिजिक्स पढ़ना है क्या मुझसे? फिजिक्स ऑप्शनल नहीं सर, रहने देते। ओके, so everyone has understood this part. So the state government cannot call all these things to the union. The union can do this to the state. इसीलिए इसको प्यार से हम बोलते हैं कि we are a quasi federal state with a unitary territory. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं सर? लेकिन गवर्नर साहब तो कुछ भी बोल सकते हैं ना, गवर्नर साहब तो कुछ भी बोल सकते हैं, ना भी टूटी हो, ओके, ना भी कुछ गड़बड़ हो, तो भी तो वो बोल सकते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। कौन मना करने वाला है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। डिस्क्रिशनरी पावर है सर, किसको पता? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन कैन रियलाइज गवर्नर साहब तो एक डिस्क्रिशनरी रिपोर्ट भेज रहे हैं, उनकी मर्जी आई, उन्होंने उठा के डाल दिया कि जी स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने बोल दिया हमारी सरकार चली गई। एवरीवन तो बोलते ना कि कातिल की ये दलील भी मुंसिफ ने मान ली, कातिल की ये दलील भी मुंसिफ ने मान ली कि मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। आय हाय हाय, बहुत इमोशनल हो गया सर, अब भी हो गया, पता हो गया। ओ समझ में आया कि नहीं सर? ये तो सही हो गया सर, मतलब कुछ भी बोल सकते, मतलब खुद ही हुआ था, हमें क्या पता? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कातिल की ये दलील भी मुंसिफ ने मान ली कि मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। सर ये क्या हो गया? सो द कॉन्टेक्स्ट हियर वाज एसआर बोमई केस। ओहो सर, सो एसआर बोमई केस क्या था? तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सर कहानी नहीं सर, संडे को कहानी नहीं, अरे बड़ी मेजर कहानी। इस कहानी ने इंडिया का हमेशा के लिए रंग रूप बदल दिया। तो मैं तुम्हें लेकर चलूंगा, चलोगे मेरे साथ? हाँ सर। गाड़ी में बैठोगे? हाँ सर। पेट्रोल मेरा? अच्छा, हाँ फिर तो ठीक है सर। तो मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ कर्नाटका। कहाँ लेकर जा रहा हूँ? कर्नाटका। ओके, सो 1990 कर्नाटका, 89-90, और तब कर्नाटका में जनता दल की सरकार थी और एसआर बोमई साहब हमारे कर्नाटका स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे। वेरी गुड। तो कर्नाटका स्टेट के चीफ मिनिस्टर होने के नाते ओके, वो तब तक ही सरकार में रहेंगे जब तक एसआर बोमई साहब के पास मेजॉरिटी रहेगी। क्या रहेगी सर? सर ये हमको मालूम है, डेमोक्रेसी में होता है मेजॉरिटी रूल्स। विधानसभा में जिसके पास मेजॉरिटी है उसके पास सरकार होनी चाहिए, इसको बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबको याद आ रहा है या नहीं याद आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट? अरे बाबा समझ में आया? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर मेरे पास कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मेजॉरिटी नहीं है और मैं फिर भी चीफ मिनिस्टर बना रहा, मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, इफ आई डोंट हैव द मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द विधानसभा एंड आई कंटिन्यू रिमेनिंग द चीफ मिनिस्टर, सो व्हाट विल यू कॉल इट? सो देन वी विल कॉल इट that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution. बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अरे बाबा समझ लो कि नहीं? Everyone has understood this or not? तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, अभी बहुत ही करीबी मामले में महाराष्ट्र इस स्टेज से गुजरा है। ओके, यस सर, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आया? तो सर, if a situation has arisen when the government of the state cannot be functioning in accordance with the constitution of India, इनमें से एक ही एग्जांपल हो सकता है कि अगर विधानसभा में तुम्हारी सरकार के पास मेजॉरिटी ना हो, जैसे अभी महाराष्ट्र में करीब करीब हो रहा था और या होने वाला था। वेरी गुड। फिर क्या हुआ? अरे स्टोरी तो मैंने बताई नहीं तुम्हें। फिर क्या हुआ? तो एसआर बोमई साहब कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे और इनको कर्नाटका के गवर्नर साहब ने एक दिन बुलाया और एसआर बोमई साहब को बोला कि बोमई साहब मेरे को ऐसे सूचना है, ओके, मुझे ऐसे सूचना है, आई एम मेड टू बिलीव दैट आपके सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है। क्या? ऐसा मुझे लोगों ने बोला। तो बोमई साहब ने बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं, आप ऐसे बिल्कुल मत सोचिए। ओके, मैं ना आपको एफिडेविट दूंगा और लिस्ट दूंगा सारे एमएलएस की जिनकी सिग्नेचर के साथ वो मुझे बोल रहे हैं कि वो मेरे को सपोर्ट करते हैं। तो वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली मेरे पास मेजॉरिटी है, मेरे पास कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पास कॉन्फिडेंस द हाउस है, मुझे कोई टेंशन की जरूरत नहीं। और गवर्नर साहब ऐसे चिंता मत कीजिए, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए और मैं ना अपनी मेजॉरिटी प्रूव करूंगा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। मुझे थोड़ा सा मौका दे दीजिए, 3-4 दिन दे दीजिए, मैं ये भी प्रूव कर दूंगा। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, आप रिलैक्स हो जाइए। गवर्नर साहब ने बोला ठीक है भाई, तुम बोल रहे हो तो ठीक है। ना गवर्नर साहब ने इस चीज को कंसिडर किया, ना गवर्नर साहब ने उनको मेजॉरिटी प्रूव करने का मौका दिया। फिर गवर्नर साहब ने एक रिपोर्ट बनाई। क्या रिपोर्ट बनाई? दैट अ सिचुएशन हैज अरिजन। बस सर नहीं, ये तो हुआ नहीं है सर।
a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried out in accordance with the Constitution of India. वो रिपोर्ट उन्होंने प्रेसिडेंट साहब को भेज दी, प्रेसिडेंट साहब ने कैबिनेट को भेज दिया, कैबिनेट ने एडवाइस दी और चले कर्नाटका में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सर ये क्या बात है सर, ये तो कंप्लीट आर्बिट्ररी मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 है सर। ये तो सर नहीं सहा जा रहा, नहीं सहा जा रहा। अब तो हो गया बेटा, सरकार चलेगा अच्छे, इट्स गॉन, खेला हो गए, इट्स गॉन। बोम्मई साहब की सरकार गिर गई, लेकिन बोम्मई साहब ने फैसला किया कि आई विल नॉट गो आउट विदाउट अ फाइट, और उन्होंने इसको चैलेंज कर दिया एज द एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 1992-93। और ये केस एक लैंडमार्क केस हो गया with regards to landmark case हो गया with regards to misuse of article 356। are you understanding this or not? सबको समझ में आया या नहीं? एसआर बोम्मई साहब सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने बोला माय लॉर्ड ये क्या मजाक है, आर्टिकल 356 का प्योर एब्सोल्यूट ऑन द फेस मिसयूज हो रहा है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने को बोला कि माय लॉर्ड यू हैव द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू इवन ऑन आर्टिकल 356। सुप्रीम कोर्ट ने बोला करेक्ट, Supreme Court has power of judicial review over everything in India, including Article 356, और हम पूरी तरह से यकीन करते हैं कि ये मिसयूज हो रहा है। हम देंगे डायरेक्शंस, हम क्या देंगे? डायरेक्शंस फॉर द फ्यूचर so that there will be no further misuse of Article 356। ये डायरेक्शंस दी गई in the SR बोम्मई केस, और ये डायरेक्शंस थी द फॉलोइंग। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, और ये प्लीज रख लेना, ओके सर, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कुछ वैलिड एंड स्ट्रिंजेंट कंडीशंस फॉलो करनी जरूरी है बिफोर यू इंपोज आर्टिकल 356। तो अपने मर्जी से मत कर दिया करो, ओके। सबसे पहले चेक करो कि सही मायनों में, सबसे पहले चेक करो कि सही मायनों में ऑब्जेक्टिवली चेक करो कि इज इट इम्पॉसिबल टू कैरी ऑन द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तुम नोटिस करो कि लॉ में वर्ड्स का कितना महत्व होता है। आप कोई भी वर्ड अपने आप से नहीं डालते। यू नोटिस द सेम चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डाला था, द सेम चीज आर्टिकल 356 में लिखा है, और सेम चीज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में लिखा है। तो जरा सा भी तुमने दायां बायां किया, उसका मतलब कुछ और हो गया। द वर्ड दैट यू विल यूज इज कैरी ऑन द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर ये सही मायनों में द स्टेट इज नॉट एबल टू फंक्शन, इसको तभी यूज करना और तभी भी स्पेयरिंगली यूज करना। क्यों? बिकॉज इससे फेडरल बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट डिस्टर्ब हो जाता है, और फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस वन। पहली लाइन सबको समझ में आई? कनेक्शन देख रहे हो? नहीं कनेक्शन देखो, चलो हम देख लेते हैं। एकदम समझ में आ गया सर। लेकिन क्या हुआ ना सर, क्या हुआ कि जब ये तो सर ठीक है, लेकिन अगर इन्होंने गलती से भी सर कुछ कर दिया ना सर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसी टाइम डिसॉल्व हो जाती सर, नुकसान हो चुका होता सर। यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एग्जीक्यूटिव डिसीजन पर, केवल प्रेसिडेंट की डिसीजन पर स्टेट असेंबली को डिसॉल्व मत करना। अच्छा, जब तक कि पार्लियामेंट उसको अप्रूव ना करे, ओके, वो भी मैं तुम्हें प्रोसेस बताऊंगा, तब तक इसको डिसॉल्व मत करना। और इवन आफ्टर सच एन अप्रूवल, प्लीज रिमेंबर जुडिशियल रिव्यू खुला हुआ है। वी कैन कंसिडर इंडिपेंडेंटली कि सही मायनों में ऐसे कंडीशंस है या नहीं है कि हम लोग ये पावर्स को यूटिलाइज करें या नहीं करें। और ये हाई कोर्ट के पास भी पावर है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? और अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये लग जाएगा जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट, तो याद रखना हम तुमसे रिकॉर्ड्स मंगवा सकते हैं कि किस बेसिस पे, व्हाट वाज द बेसिस ऑन विच यू इम्पोज्ड आर्टिकल 356। और अगर हमें लगा कि कुछ तो फनी हो रहा है तो हम स्टे कर सकते हैं, हम उसको रोक सकते हैं। और अगर हमें पक्का पता चल गया कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो रॉन्ग, मैलिफाइड, झूठा आर्टिकल 356 है, हम उसको स्ट्रक डाउन कर सकते हैं एज नल एंड वॉइड। और मजेदार बात यह है कि हम वक्त को वापस ला सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, we can order the revival of the dissolved state assembly and the restoration of the dismissed state government।
सो एक बार शिवसेना की एक पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सॉलिड ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने बोला था वी आर पावरफुल इनफ टू टर्न बैक टाइम। बताओ यार, ऑब्वियसली। सो बड़ी फेमस लाइन हुई थी, उसका मतलब ये था दैट नुकसान होने के बाद भी हम तुम्हें जिंदा रख सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone has understood this or not? पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? सर एकदम पल्ले पड़ गया। Everyone has understood? So SR बोम्बे केस को हम याद रखते हैं। कैसे याद रखते हैं? एक ऐसा केस जिसने कुछ हद तक, एटलीस्ट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, इट प्रिवेंटेड द मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रही है? अभी मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। डायग्राम बनाऊंगा? हाँ सर, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ओके, ठीक है सर। ओहो सर, ये तो कल वाला डायग्राम है। याद आ रहा है तुमको? अरे सर, ये हमको कल वाला डायग्राम याद आ गया। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे सर, याद आ गया हमको। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया सर, याद आ गया सबको। याद स्कूल में आता था ना, लेबल दिस डायग्राम। हाँ सर, सर लेबल करो सर, लेबल। ओके, बहुत ही बढ़िया सर, कितना सुंदर डायग्राम है। इनको आर्किटेक्ट होना चाहिए था। हाँ सर, ओके सर, क्या सुंदर डायग्राम। ये क्या है सर? ये डायग्राम क्या है? ये है प्रेसिडेंट। अच्छा, रिसीविंग एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। अच्छा अच्छा, कैबिनेट बोले तो प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अच्छा, प्रेसिडेंट साहब ने रिपोर्ट रिसीव की है, किसकी? गवर्नर की, ऑफ द स्टेट। अच्छा, और इवन अदरवाइज। अच्छा, कभी 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 नहीं, रिपोर्ट का भी इंतजार नहीं करते। वेरी गुड, वेरी गुड। इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, सब लोग बोलेंगे, इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड ऑन द रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट और इवन अदरवाइज। सर, प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, उनकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। इट इज ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। यस, that the state government, that the situation has arisen that the government of the state cannot be working in accordance with the constitution of India, president साहब कर देंगे प्रोक्लेमेशन। सर, ये सब कुछ ब्लू 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 क्यों है? क्योंकि ब्लू है ये सब। ये एग्जीक्यूटिव है, ये एग्जीक्यूटिव है, ये एग्जीक्यूटिव है, ये एग्जीक्यूटिव है, ये एग्जीक्यूटिव है। प्रोक्लेमेशन के लेवल तक ये केवल एक एग्जीक्यूटिव फैसला है। हाँ सर, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में प्रेसिडेंट साहब बोलेंगे, I am satisfied that a situation has arisen when the government of the state cannot be functioning in accordance with the Constitution of India, and therefore Article 356 की प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, मुबारक हो। क्या हुआ? ओनली ऑन द एग्जीक्यूटिव फैसला। प्लीज रिमेंबर, अभी तक लेजिस्लेटिव ने सुना भी नहीं है। तुम्हारे स्टेट पर अगले 2 महीने के लिए प्रेसिडेंट रूल लग गया। ओ सर, नेशनल इमरजेंसी 1 महीने के लिए था, ये 2 महीने के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? अरे बाबा, समझ लो कि नहीं समझ लो? सर, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सर, हमको समझ में आ गया। पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? हाँ सर, पल्ले पड़ा। सर, अभी लेजिस्लेटर से पूछा भी नहीं है आप लोगों ने। अरे चिंता नहीं करने का सर, चिंता कैसे नहीं करने का? चिंता करनी पड़ती है सर। हमारे दीवारों पे आपने लिखवाया, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। सर, वो कहां गया? वो लाइन कहां गई? हाँ बेटा, चिंता मत करो, आएगी लाइन, आएगी। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 months, बिफोर लिख रहे हो तुम लोग कि नहीं लिख रहे हो? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दीज 2 months यू मस्ट गेट लेजिस्लेटिव अप्रूवल। क्या मिलना चाहिए? यू मस्ट गेट लेजिस्लेटिव अप्रूवल। अरे बाबा, हाँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ सर, सब समझ में आ रहा है। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यू मस्ट सर, लेजिस्लेटिव अप्रूवल बोले तो, लेजिस्लेटिव अप्रूवल बोले तो लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, दोनों तरफ से अप्रूवल लेने का। सर, हमें समझ में आया तो क्या मूव करोगे? सर, हम मूव करेंगे मोशन फॉर अप्रूवल ऑफ, मोशन फॉर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। सर, सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस वन? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? 9 AM को टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है? 9 AM को कौन सा टेस्ट है? अच्छा, वो मेरे वाला। ओह, ये तो क्लैश हो गया।
अब क्या किया जा सकता है सर? अब ये हो गए हम हो गए किम कर्तव्य विमूढ़। क्या हो गए सर? हम हो गए किम कर्तव्य विमूढ़। अच्छा, मतलब धर्म संकट में फंस गए हम डायलेमा में। ओके सर, ओके सर, कोई बात नहीं, घबराने का नहीं। ऑलराइट, एवरीवन हैज अंडरस्टूड। जिन लोगों को जाना है सेक्शनल टेस्ट में करना है वो वहां पार्टिसिपेट कर ले, और जो सेक्शनल टेस्ट में नहीं करना चाहते हैं वो यहीं रहे, और जो अटेंड नहीं भी करेंगे बाद में रिकॉर्डेड देख लेना। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, इतना घबराने का नहीं। ओके चलो एवरीवन, सब लोग मेरे साथ प्लीज रिवाइज करो। एवरीवन घर पे चिल्लाना स्टार्ट करो, ऐसे पढ़ाई नहीं होगी मन में। तो मैंने क्या बोला? प्रेसिडेंट साहब ने प्रोक्लेमेशन किया अंडर आर्टिकल 336 ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर और इवन अदरवाइज। अभी सिर्फ एग्जीक्यूटिव फैसला हुआ है एंड आर्टिकल 356 लग गया है, तो 2 महीने के लिए प्रेसिडेंट रूल लग गया है। ओहो सर, बहुत ही टेंशन वाली बात है। लेकिन हमारे पास फॉर्मूला क्या है? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटर, सो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दीज 2 मंथ्स हमको लेजिस्लेटिव अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेजिस्लेटिव अप्रूवल का मतलब होता है बोथ द हाउसेस, लोकसभा एवं राज्यसभा। सर आपने पिछली बार बोला था कि अगर लोकसभा उस टाइम पे डिसॉल्व हो तो कोई बात नहीं, अभी के लिए राज्यसभा से फैसला ले लेना, और राज्यसभा का ही डिसीजन विल बी डीम्ड टू बी द डिसीजन ऑफ द पार्लियामेंट। सबको याद आ रहा है या नहीं याद आ रहा है? हमने वर्ड यूज किया था राज्यसभा विल एक्ट एज द डी जोरे डी फैक्टो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। याद आ रहा है या नहीं? हाँ सर। और फिर लोकसभा आएगा तो लोकसभा से भी अप्रूवल ले लेना। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट। सर इसको क्या बोलते हैं मालूम है? इसको बोलते हैं मोशन फॉर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। सर इसके लिए मेजोरिटी केवल सिंपल मेजोरिटी काफी होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बाबा तुम लोग हो क्या चले गए? सर हमको समझ में आ गया। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आया? एवरी प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर दिस आर्टिकल will cease to operate at the expiration of 2 months unless before that expiration it has been approved by the resolutions of both the houses of the parliament. सबको समझ में आ रहा है या नहीं? अरे बाबा समझ लो कि नहीं समझ लो? सर सबको समझ में आ गया हमको। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। सबको समझ में आ गया या नहीं आया? सर हमको एवरीवन इज क्लियर विद दिस और नॉट? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट? सबको समझ में आया? सर हम खुश हो गए, हमारा टेंशन हो गया है, अब हमारे पास कोई सिचुएशन ऐसी रही नहीं। कहां चला गया मेरा सुंदर डायग्राम? कहां गया? ओ मैंने इतना अच्छा डायग्राम बनाया था यार, मैं नहीं खेल रहा यार, ये गायब हो जाता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये रहा। ओके, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सर हमको समझ में आ गया। एवरीवन इज क्लियर? आगे चलेंगे। सर लेजिस्लेटिव अप्रूवल मिल गया। सर मुबारक हो, मुबारक हो। क्या हो गया? लेजिस्लेटिव अप्रूवल मिल गया। जैसे ही लेजिस्लेटिव अप्रूवल मिल जाएगा प्रेसिडेंट्स रूल एक्सटेंड हो जाएगा। ध्यान से सुनना, इट विल बी एक्सटेंडेड बाय अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। सर ये वैसा ही हो रहा है जैसा नेशनल इमरजेंसी में। सबको समझ में आ रहा है? लिखते चले जाओ, चिल्लाते चले जाओ। ओके, मनी मन। सर हम मनी मन याद करते हैं बेटा, मनी मन कुछ नहीं होता। ओके, मनी मन टाइम पास होता है। यू अंडरस्टैंडिंग? लिखो और बोलो, लिखो और बोलो, और चिल्लाओ, बोलो भी मत, चिल्लाओ। सर घर वाले आ गए सर, पता नहीं क्यों बच्चा चिल्ला रहा है। चिल्लाओ। एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ्स। सर लाइन बोलो मेरे साथ, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। मैंने क्या बोला? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। फिर से बोथ द हाउसेस मस्ट अप्रूव, बोथ द हाउसेस मस्ट अप्रूव एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। क्या होगा सर? एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे बाबा समझ लो कि नहीं समझ लो? बाबा तुम लोग हो क्या नहीं समझ में? हाँ सर समझ में आ रहा है सर सेम है, एकदम सेम टू सेम है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही आपने एक्सटेंशन पास किया सेम मेजोरिटी से, तो ये फिर एक्सटेंड हो जाएगा 6 महीने। फिर से चिल्लाओ। सर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ बोथ हाउसेस मस्ट अप्रूव एक्सटेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल। फिर से 6 मंथ। सर फिर से बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। फिर से। सर मजा आ रहा है आपको, है ना? एक ही लाइन को बार बार बोलने में। हमें तो मालूम है कि ऐसे इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक जाएगा। नहीं जाएगा। क्या नहीं जाएगा? क्या नहीं जाएगा? मैक्सिमम दैट इट कैन गो इज 3 years।
आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? Everyone has understood this part. Maximum that it will go is 3 years. Everyone has understood. Sir, अब हमको फर्क पता चलने लग गया है. Everyone has understood this part or not? तो हमारे पास सिचुएशन समझ में आती जा रही है और इसी खुशी में मैं एक टेबल बनाऊंगा और वो टेबल तुम भरोगे. सर हम क्यों भरेंगे? नहीं, तुम भरोगे, मैं नहीं भर रहा. अच्छा तुम भरो. ओके रेडी एवरीवन. ये साइड पे लिखा नेशनल इमरजेंसी, ये साइड पे लिखा प्रेसिडेंट्स रूल. आर्टिकल जल्दी भरो, आर्टिकल जल्दी भरो. सर 352 इतना हमको याद है सर, हद होगी. आर्टिकल जल्दी भरो, जल्दी भरो सर. 356. ओके. ग्राउंड्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ग्राउंड्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी. जल्दी बोलो. अरे बाबा जल्दी बोलने का. सर वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस जो बन गया है आर्म्ड रिबेलियन. ग्राउंड्स यहां पर जल्दी बोलो सर, जल्दी बोलो. इधर का ग्राउंड सर. अ सिचुएशन हैज अरिजन व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन in accordance with the Constitution of India. इसी को बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट. क्या बोलते हैं इसको? ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट. क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट या फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट. सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सर बहुत ही खतरनाक वर्ड लिख दिया आपने. कौन प्रोक्लेम करता है? कौन प्रोक्लेम करता है? सब प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट. यहां कौन प्रोक्लेम करता है? यहां कौन प्रोक्लेम करेगा? सर यहां भी प्रेसिडेंट ही करेंगे. कौन करेंगे? प्रेसिडेंट. आइदर ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर और इवन अदरवाइज, और इवन अदरवाइज. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सर समझ में आ गया. सर एग्जीक्यूटिव फैसले पर कितने टाइम तक प्रोक्लेमेशन हो जाएगा इवन विदाउट लेजिस्लेटिव अप्रूवल? अरे वाह, तुमको याद था. कैसी बातें कर रहे हो? हमको याद नहीं, हम पूरी रात पढ़ रहे थे. 1 month. ओके. और यहां पर होगा सर 2 months. वेरी गुड. सर 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 लेजिस्लेटिव अप्रूवल जो है वो कौन सी मेजोरिटी से चाहिए? अरे कैसी बातें कर रहे हो सर? सर एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग. और यहां पर क्या चाहिए? सर सिंपल मेजोरिटी. सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रही है? अरे बाबा समझ लो कि नहीं समझ लो? सर समझ लो, सर समझ. ये मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना हो सकता है? सर ये मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है 6 महीने की इंस्टॉलमेंट पर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम. ओके. और ये मैक्सिमम क्या हो सकता है? सर ये भी है 6 महीने की इंस्टॉलमेंट पर, बट मैक्सिमम 3 years. एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? पल्ले पड़ा यानी याद हो जाएगा. यस सर, एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? सर हमको एकदम समझ में आ गया. एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में? बहुत बढ़िया. तो तुम्हारा रिकैप हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर एकदम रिकैप हो गया. हमको सब याद आ गया सर, याद आ गया मुझको, सब कुछ होना. तो अब मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा. सर डायग्राम रहने दो ना यार. नहीं सुनो. तो हमारा जो प्रेसिडेंट रूल है वो ऐसे 6 महीना, फिर 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 6 महीना, ऐसे करके 3 साल तक चल सकता है. हाँ सर. अब इसको है ना डिवाइड करो. कौन से पार्ट में? तुम्हें आता है मैथ्स में? मेरे को बहुत अच्छा आता है ये डिवीजन. तो ये हो गया पहला 1 साल. जो पहला साल है ना उसको बोलो ऑर्डिनरी पीरियड. क्या बोलते हैं उसको? ऑर्डिनरी पीरियड. और जो अगला 2 साल है ना, जो नेक्स्ट 2 years है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीरियड. क्या बोलते हैं सर? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीरियड. बात समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? सर कहने का मतलब क्या? क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है ना. देखो यहां से यहां जंप करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, पार्लियामेंट से अप्रूवल ले लो, हो जाएगा. यहां से यहां जंप करना है, पार्लियामेंट का अप्रूवल काफी है. यहां से यहां जंप करना है, पार्लियामेंट का अप्रूवल. यहां से यहां जंप करना है, पार्लियामेंट का अप्रूवल. कोई टेंशन ही नहीं. यहां से यहां जंप करना है, पार्लियामेंट का अप्रूवल. ये जो जंप है ना, ये जो जंप, हाँ सर, ये जो जंप है ना, ये डेंजर जंप है. जब तुम 1 year को क्रॉस करते हो,
यानी कि बियॉन्ड 1 ईयर जाने की कोशिश करते हो इन प्रेसिडेंट्स रूल, तो तुम्हें 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी जरूरी होती है। अपार्ट फ्रॉम लेजिस्लेटिव अप्रूवल, तुम्हें 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी बड़ी जरूरी होती है। कौन सी 2 कंडीशन सर? 2 कंडीशन तुम्हें सेटिस्फाई करनी जरूरी होती है। क्या मतलब? अगर दो पॉइंट से सिंपल से बात है कि अगर तुम्हें प्रेसिडेंट्स रूल को 1 साल ज्यादा बढ़ाना है, अच्छा, तो तुम्हें 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी बड़ी जरूरी है कि उस टाइम पर, एट दैट टाइम, या तो पूरे कंट्री में या उस स्टेट में इमरजेंसी लगी हुई होनी चाहिए। मतलब आर्टिकल 352 की इमरजेंसी लगी हुई होनी चाहिए। बात समझ में आई या नहीं आई? उस टाइम पर जब तुम 1 ईयर से आगे बढ़ा रहे हो बात को, तो उस टाइम पर एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ दैट सच अ रेजोल्यूशन, proclamation of emergencies in operation either in whole of India or whole or any part of the state, and इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक सर्टिफिकेशन देना चाहिए कि इस स्टेज पर हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कर सकते इन दैट स्टेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मेरी बात समझ में आई या नहीं? जब तक ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तुम ये जंप नहीं मार सकते, तुम 1 ईयर के आगे प्रेसिडेंट रूल को नहीं लेकर जा सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? मैं केवल ये तुम्हारी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बात बता रहा हूं कि 1985 के बाद पंजाब में एक ऐसी स्थिति आ गई थी बिकॉज ऑफ द खालिस्तान मूवमेंट, जब 3 साल के बाद भी वहां पर इलेक्शंस नहीं हो सकते थे बिकॉज ऑफ द खालिस्तान मूवमेंट। तो केवल पंजाब के लिए, मैं फिर बोल रहा हूं, ओनली फॉर पंजाब एंड ओनली फॉर दिस पीरियड ऑफ 1980s, हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था जिससे हमने प्रेसिडेंट रूल को बियॉन्ड 3 इयर्स एक्सटेंड किया था। बट कृपा करके याद रखना, ये केवल पंजाब के लिए था और केवल 1985 के लिए था। ये उसके बाद ना तो पंजाब पर एप्लीकेबल है, उसके बाद ना किसी और स्टेट पर एप्लीकेबल है। तो एक बार ऐसा हादसा हुआ है कि 3 साल के बाद भी हमने प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड किया है, बट दिस इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, और ये उसके बाद कभी नहीं हुआ है। इन मोस्ट केसेस आपको नोटिस होगा कि प्रेसिडेंट रूल 1 साल पे रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने बड़े मुश्किल होते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रही? Everyone has understood this or not? So इसी खुशी में हम लेंगे एक 5 मिनट्स का ब्रेक और फिर करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेसिडेंट रूल। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? ऑलराइट सर, सो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड मैं बोल के जा रहा हूं कि 5 मिनट का ब्रेक है। हाँ सर, बोल के जाए करो। Everyone has understood this or not? है ना, तुम धर्म संकट से बच गए। हाँ सर, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। वैशु, ज्योति, वेरी गुड। मोनिका, मोहिनी, बहुत ही बढ़िया। शिवानी, वेरी गुड। समराइजेशन करते रहो। मेरे को एक थॉट आया यार, ऐसा थॉट आया, सुनो। वो ये जिसे समराइज किया इतना बड़ा, श्रुति, वेरी गुड। ऑलराइट सर, ओके। गौरव बोला सर कल डाले नहीं कमीशन के पीडीएफ आपने। ओके, मैं कोई न्यूज़पेपर थोड़ा ना उसी दिन निकाल के डाल दूंगा। ओके, हाँ सर, सुबह सुबह अखबार आ जाती है, सुबह सुबह आपको पीडीएफ आना चाहिए। ओके ओके सर, ऐसा थोड़ा ना होता बेटा। ओके, ऑलराइट। सो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, लेकिन कल ही निभाना है ऐसा कहाँ लिखा था? अच्छा सर, हद ही हो गई, तुम तो इमोशनल हो गए। ओके सर, आज पहले बता देते ना सर, हमने पूरा दिन सर टेलीग्राम को इतने बार हमने ओपन किया, इतने बार बंद किया, फिर टेलीग्राम ओपन बंद ओपन बंद। टेलीग्राम वालों का फोन आ गया, भाई कितने बार रिफ्रेश करेगा? पूरा दिन हम इंतजार करते रहे सर। टेलीग्राम वालों ने बोला हमारा सर्वर डाउन हो जाएगा भाई। सॉरी, गलती हो, पूरी बैटरी खत्म हो गई सर, फोन की बैटरी खत्म हो गई, इतने बार हमने रिफ्रेश कर दिया सर। हम तो कल ही कलेक्टर बनने वाले थे। ओके, ऑलराइट सर, ऑलराइट सर।
अब सब लोग ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान सुना। अब देखो, अब तुमने मेरे को पकड़ने का सर, हाँ, क्योंकि अब तुम काफी एडवांस लेवल ऑफ पॉलिटी पे आ गए, तो पकड़ना, रेडी? तो ये तुम्हारा टेस्ट है। तो एक पढ़ाने वाले को कितनी खुशी होती है कि जब पढ़ने वाला उसको पकड़ ले। ओके, तो देखते हैं। ओके, रेडी? रेडी है? रेडी? ओके, रेडी। तो सर आपने ना बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला है सर, बहुत ही स्टाइल में बोला था आपने कि इसको है ना स्टेट इमरजेंसी नहीं बोलने का, इसको प्रेसिडेंट्स रूल बोलने का। ऐसा क्यों बेटा? ये सब भरोसे की बात है। किसकी बात है? भरोसा। पकड़ना है तुमने। ओके एवरीवन, तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरे को नहीं पता। पकड़ना तुम्हें। ओके, जहां मैंने कुछ गड़बड़ की, मेरे को पकड़ना, ठीक है? उसी टाइम चिल्लाना स्टार्ट करना, ठीक है? ओके, तो देखते तुम लोग पकड़ पाते कि नहीं। सो प्रेसिडेंट रूल क्यों बोलते हैं सर? सारा खेल भरोसे का है। क्या मतलब? एक्चुअली ये सब भरोसा है। भरोसा क्या है? ये क्या है सर? ये मेरा इंडिया। ये क्या है सर? ये यूनियन गवर्नमेंट। और ये क्या है सर? ये स्टेट गवर्नमेंट। ये सर, तो एक दिन इल्जाम लगा, ध्यान से सुनना। ओके, एक दिन इल्जाम लगा किस पर? स्टेट गवर्नमेंट पर। क्या करके? कि भैया तुम्हारी ना सरकार ना इज नॉट वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, और ये क्योंकि इट इज नॉट वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट। तो भैया हम ना तुम्हारी सरकार यानी कि एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों को डिसॉल्व करे। बाय बाय, चलेगा। आर यू अंडरस्टैंड? तो इन द इंटरेस्ट ऑफ गुड गवर्नेंस हम लोग तुम्हारी गवर्नमेंट को रिप्लेस कर रहे हैं और स्टेट लेजिस्लेचर को भी रिप्लेस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर, तो स्टेट गवर्नमेंट भी रिप्लेस, स्टेट लेजिस्लेचर भी रिप्लेस। सबको समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। तो मैंने स्टेट को फोन किया, मैंने कहा स्टेट कैसा लग रहा है? तो व्हाट डू यू मीन कैसा लग रहा है? मैंने कहा मीडिया में ऐसे पूछते हैं ना, वो मीडिया में लोग जाते हैं, वहां पर लोग मरे होते हैं, बाढ़ आ रही होती है, लोग वहां पर मीडिया पे जाके बोलते कैसा लग रहा है? सब इतना गुस्सा आता है ना सर। वैसे मैं पूछ रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट तुम्हारे विधानसभा डिसॉल्व हो गई है, तुम्हारी गवर्नमेंट डिसमिस हो गई, कैसा लग रहा है? बोला सिद्धार्थ बेकार के सवाल मत पूछा। मैंने कहा यार फिर भी बताओ ना। कहते हैं यार ठीक भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि भरोसा है। क्या है? भरोसा है। क्या बात का भरोसा है? कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस हुई है और स्टेट लेजिस्लेचर गायब हुआ है, ये टेम्पररी है। क्यों? क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बोला है, ये प्रेसिडेंट ने बोला है। मैं प्रेसिडेंट साहब की बात मानूंगा। क्यों? मुझे प्रेसिडेंट साहब पे भरोसा है। ओके, प्रेसिडेंट साहब हेड ऑफ द स्टेट है, ये हमारे फर्स्ट सिटीजन है, ये हाईएस्ट ऑफिस है, ये ना इन पर हमें यकीन है कि ये जो भी हो रहा होगा ये टेम्पररी हो रहा होगा। और हमें यकीन है कि जब हालात सही होंगे तो हमारी ये दोनों सिचुएशंस वापस आ जाएगी। यहां तक किसी को कोई डाउट है? देखो, पकड़ना तो पकड़ सकते हो। तो यहां पे कोई डाउट है? देखा, अगर तुमने गलत भी ऐसे धप्पा किया ना तो भी तुम्हारी डेन लगेगी। हाँ, नहीं नहीं सर, नो है सर, कोई डाउट नहीं। अच्छा, बच गया, तुम लोग स्मार्ट होते जा रहे हो। तो मैंने प्रेसिडेंट साहब को बोला, मैंने कहा प्रेसिडेंट साहब इसीलिए इसको प्रेसिडेंट्स रूल बोलते हैं। ओके, क्योंकि भरोसा हमें आप पर है। यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? हमें आप पर भरोसा है। ओके, हमको है ना यूनियन गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है। यूनियन गवर्नमेंट जो है वो तो पॉलिटिकल वजह से भी निकाल सकती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, यूनियन गवर्नमेंट तो सब पॉलिटिकल, हमको नहीं भरोसा बाबा, हमको पॉलिटिकल में नहीं भरोसा। हमें उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। तो हम नहीं आप पर नहीं भरोसा कर सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस बात? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस बात? पल्ले पड़ा या नहीं समझ में? सर अभी तक किसी ने कुछ पकड़ा नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक है। तो मैं प्रेसिडेंट साहब के पास गया, मैंने कहा प्रेसिडेंट साहब इसीलिए इसको आपका रूल बोला जाता है। किसका रूल बोला जाता है? सर आपका रूल बोला जाता है। ठीक है सर, आपका रूल बोल दीजिए। ऑलराइट, सो आपका रूल। तो मैंने कहा प्रेसिडेंट साहब आपका रूल। तो प्रेसिडेंट साहब ने बोला चलो कोई बात नहीं, मेरा रूल कोई बात नहीं। तो प्रेसिडेंट साहब ने क्या बोला? प्रेसिडेंट साहब ने बोला सिद्धार्थ स्टेट बोले तो स्टेट्स, मतलब मैंने कहा स्टेट्स मतलब स्टेट एग्जीक्यूटिव, और स्टेट बोले तो स्टेट लेजिस्लेटिव। हाँ, दो पार्ट्स होते हैं ना। तो प्रेसिडेंट साहब बोले स्टेट जुडिशरी भी तो होता है सिद्धार्थ। मैंने कहा प्रेसिडेंट साहब उधर नहीं देखने का। क्या? उधर बिल्कुल नहीं देखने का। स्टेट जुडिशरी पर आर्टिकल 356 का कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट पर या कोर्ट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता ऑफ आर्टिकल 356। इट हैज जीरो इफेक्ट। तो मैंने कहा प्रेसिडेंट साहब आप केवल ना स्टेट एग्जीक्यूटिव पे कॉन्सेंट्रेट करो और स्टेट लेजिस्लेटिव पे कॉन्सेंट्रेट करो। सब लोग ध्यान से रेडी? हाँ, ओके, पकड़ना है, पकड़ना। ओके, तो प्रेसिडेंट साहब ने क्या बोला कि आई विल अज्यूम टू माई सेल्फ, I will assume to myself all the executive powers of the state, all the executive powers of the state। मतलब जो आज तक
स्टेट गवर्नमेंट करता था, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर करता था, वो सारी पावर्स मैं गवर्नर के थ्रू अपने पास ले लूंगा। मैंने कहा ठीक है। क्या वर्ड यूज किया? आई विल अज्यूम टू माई सेल्फ, सारी पावर मेरी तरफ से चलाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो रही नहीं ना बाबा, स्टेट गवर्नमेंट तो चोलेगा हो चुकी है, तो मैं एग्जीक्यूटिव रखूंगा। मैंने कहा ठीक है, प्रेसिडेंट रूल है ना। ओके, फिर मैंने कहा लेजिस्लेचर, तो प्रेसिडेंट साहब ने बोला आई विल ऑल्सो अज्यूम टू माई सेल्फ ऑल द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द स्टेट। ओके, मैं सारी लेजिस्लेटिव पावर्स, यानी कि विधानसभा या फिर विधानसभा, यार क्या हो गया, बहुत सारे थिंकिंग वाले आ गए सर, डप्पा हो रहे हो आप, थिंकिंग वाले आ गए, हाथ हो गए, डप्पा हो गए हो। ओके, पकड़े गए हो, क्या बात है, नो सुन रहे हो, हमने चिल्लाया वहां से, सैटेलाइट से आया है, नो। क्यों क्यों क्यों? सर लेजिस्लेटिव पावर्स को प्रेसिडेंट साहब नहीं टच कर सकते। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। समझ रहे हो या नहीं आ रहे? बेटा तुमने सही पकड़ा, मेरी तरफ से तुम सब लोगों को चॉकलेट है। क्या पकड़े हो? बहुत ही बढ़िया सर, तुम खुश हो जाओ, चॉकलेट खाओ, किटकैट खाओ। ओके, मेरी तरफ से, ओके सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया सर, किटकैट मिल गई तुमको सुबह सुबह संडे को, किटकैट, मजा हो गई, क्या सॉलिड पकड़ा है। सो प्रेसिडेंट साहब कैन नॉट अज्यूम टू हिमसेल्फ लेजिस्लेटिव पावर्स। हाँ सर, सर एग्जीक्यूटिव नीचे होता है, लेजिस्लेटिव डोमिनेंट होता है, डजंट वर्क। तो क्या करूं सर, लेजिस्लेटिव पावर का क्या करूं? प्रेसिडेंट साहब स्टेट की लेजिस्लेटिव पावर लेंगे और उसको दे देंगे टू द पार्लियामेंट। कूड़ी बाबू सर, ये फॉर्मूला कितना टेक्निकली करेक्ट है। अगर कोई लेजिस्लेटिव पावर ले सकता है तो वो सिर्फ एक और लेजिस्लेटिव बॉडी ले सकता है। तो मैंने बताया था ना कि अगर ये एक फॉर्मूला ठीक से कर लो, तुम्हारे पूरे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी समझ में आने लग जाती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो अच्छा हुआ ना तुमने दीवार पे लिखा हुआ है। हाँ सर, मम्मी ने बहुत चित्र मारे थे दीवार पे लिखने पर, बट काम आ रहा है। सो द पॉइंट हियर इज, ये दोनों लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, और इसको कहते हैं डेविल लाइज इन द डिटेल। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग ये सब पढ़ते नहीं है, और वो पढ़ते इसलिए नहीं क्योंकि उनको आता नहीं है। तो इसका रीजन ये, इसमें क्या लिखा हुआ है, दैट द प्रेसिडेंट मे बाय प्रोक्लेमेशन assume to himself all or any functions of the government of the state, executive, all or any other powers exercisable by the governor, sir, executive, or any body, executive, or authority in the state, other than, odi babu, ay, the devil lies in the detail, other than the legislature of the state। ऐसा पढ़ते हैं पॉलिटी, इसको कहते हैं 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन। समझ लो कि नहीं? समझ में आ रहा है या नहीं? ये होती है डेप्थ प्रिपरेशन की। ओके, इससे आता है कॉन्फिडेंस, और फिर बनता बंदा टॉपर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट सर? दूसरा सर, दूसरा इज डिक्लेयर, एज्यूम नहीं, डिक्लेयर दैट द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, legislature of the state shall be exercisable by the authority of the parliament. Voila, this is called 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन। समझ में आ रहा है या नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? सबको समझ में आया या नहीं समझ में? तो तुम्हें कभी क्वेश्चन आ गया कि सर इसको प्रेसिडेंट रूल क्यों बोलते हैं, तो अब तुम्हारे पास इसका सॉलिड आंसर है कि इसको प्रेसिडेंट रूल क्यों बोलते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो इससे सारे के सारे फॉर्मूलाज हमारे पक्के होते जा रहे हैं, और हमको ये सब समझ में आ रहा है। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आ गया? ऐसा सर, फिर इसमें प्रेसिडेंट रूल पे भरोसा था, आपने बोला था भरोसा करते हैं। हाँ, भरोसा ही करेंगे ना। भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि स्टेट्स को मालूम है कि जब ये टेम्पररी सिचुएशन चला जाएगा, स्टेट को क्या मालूम है कि जब ये टेम्पररी सिचुएशन चला जाएगा, स्टेट को मालूम है कि जब ये टेम्पररी सिचुएशन चले जाएगा, तो प्रेसिडेंट साहब डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव पावर वापस कर देंगे। हाँ, और प्रेसिडेंट साहब ही पार्लियामेंट से लेकर ये लेजिस्लेटिव पावर भी वापस कर देंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको पल्ले पड़ा या नहीं समझ? सर एकदम समझ आ गया।
एवरीवन इज क्लियर विद दिस और नॉट? बहुत समझ में आ गया सर, गॉट इट, परफेक्ट। सो इसीलिए इसको प्रेसिडेंट्स रूल बोलते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? एवरीवन इज अंडरस्टूड। सो जब मैंने लेजिस्लेटिव पावर की बात करी तो तुमने थोड़ा बहुत रियलाइज कर ही लिया होगा कि स्टेट लिस्ट विल नाउ कम अंडर द पार्लियामेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? पल्ले पड़ा या नहीं? एकदम सर, हमको समझ आ गया। स्टेट लिस्ट विल कम अंडर द पार्लियामेंट, एवरीवन हैज अंडरस्टूड। सो थोड़े बहुत पॉइंट्स यहाँ पर याद रख लेना, okay, that it should be very, very, very clear of the following things, okay? Every resolution approving the proclamation as well as its extension should be passed by simple majority. So national emergency mein it should be passed by absolute majority plus 2/3 majority of present and voting. You understand? Beyond 1 year president's rule को extend किया जा सकता है only अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। बाय द वे तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि ये वाली कंडीशन, ये जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीरियड है, ये भी 44th अमेंडमेंट से आया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सर प्रेसिडेंट साहब को नहीं दिल कर रहा प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड करने का, कोई बात नहीं, प्रेसिडेंट साहब कभी भी प्रेसिडेंट रूल को हटा सकते हैं, उन्हीं का रूल है ना, वो कभी भी हटा सकते हैं। उसके लिए उनको कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? ये फाइन पॉइंट्स है जहां पर यूपीएससी तुमको ट्रैप करने की कोशिश करेगा, ट्रैप होने का नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? ये बड़े खूंखार क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे लोग इस पे गलती कर बैठते हैं। ठीक है सर, तो याद रखना, प्रेसिडेंट कैन रिवोक एट एनी टाइम एंड डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ये क्वेश्चन आता है और बहुत अच्छे से वो ट्रैप करते हैं, और जो भोले भाले बच्चे होते हैं वो शिकार हो जाते हैं, नादान परिंदे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? उनको बोलो टीम से लड़ाई मारने को, सबको समझना है। फिर क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर्स तो उनके पास खुद आ जाती है। प्रेसिडेंट एज्यूम्स टू हिमसेल्फ द एग्जीक्यूटिव पावर्स, और गवर्नर एडमिनिस्टर करते हैं प्रेसिडेंट रूल में उनके नाम पे, लेकिन पार्लियामेंट जो है उनको प्रेसिडेंट डेलीगेट करती है, पावर दे देती है कि भैया तुम करो, और इसलिए स्टेट लिस्ट पार्लियामेंट के पास चले जाता है, सारे मनी बिल्स पार्लियामेंट के पास चले जाते हैं। इन अदर वर्ड्स पूरा का पूरा स्टेट लेजिस्लेचर अब पार्लियामेंट समझ जाता है। सर इसका रीजन क्या है? इसका रीजन इज एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। बहुत ही आनंददायक स्थिति ये है कि देयर इज नो इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स, देयर इज नो इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स। मैंने क्या बोला? देयर इज नो इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स। याद रखना, देयर इज नो इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स, देयर इज नो इफेक्ट ऑन जुडिशियरी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? अब मैं एक छोटा सा टेबल फिर बनाऊंगा। नहीं सर टेबल नहीं सर, प्लीज प्लीज, अरे सुनो, ये टेबल कंपैरिजन का नहीं है। अच्छा, ये कंपैरिजन के लिए नहीं है, ये रिकैप के लिए। नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल में एक फर्क है, एक सेम है। क्या सर? नेशनल इमरजेंसी में ऑल फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड, मैंने क्या बोला? एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 कैन बी सस्पेंडेड। मैंने क्या बोला? एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 कैन बी सस्पेंडेड। सबको समझ में आ गया? सर 20 एंड 21 क्यों नहीं सस्पेंड होता? बिकॉज 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने बोला कि इसको सस्पेंड नहीं करने का। इन राइट्स को बोलते हैं इनएलिएनेबल राइट्स। क्या बोलते हैं इन राइट्स को? इनएलिएनेबल राइट्स। सर मैं बताऊं क्या क्या? दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है। वो आप सब लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था ना, हाँ मीसा में, इसलिए। अरे हाँ, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो हम वो रिकरेंस ऑफ इमरजेंसी नहीं होने देंगे। यहां पर क्या है? नो इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सर एकदम समझ में आ गया, एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? बहुत ही बढ़िया सर। सर एक बात बताऊं क्या? सुनो ना क्या, दोनों ही केस में, हाँ सर, देयर इज नो इफेक्ट ऑन जुडिशरी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? मैंने क्या बोला? देयर इज नो इफेक्ट ऑन जुडिशरी। सर एक और बात बताऊं क्या? बोथ ऑफ देम आर अंडर जुडिशियल रिव्यू। ओके, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस वर्ड। ये याद रहेगा या नहीं? सो
बोथ ऑफ देम आर अंडर जुडिशियल रिव्यू, यानी कि बोथ द केसेस में सुप्रीम कोर्ट को अगर लगा कि ये किसी मैलिफाइड रीजन से है, देन इट कैन बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इस पे ये हमेशा एक कंट्रोवर्शियल रहेगा। आर्टिकल 356 हमेशा एक कंट्रोवर्शियल रहेगा, बिकॉज ये पॉलिटिकल वेंडेटा और पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज किया जाता है। ओके, और इसीलिए पुंछी कमीशन ने बहुत बार, ऐसे तो मैं अलग अलग तरीके से देखा, बट पुंछी कमीशन ने भी आर्टिकल 356 के बारे में बोला। तो अभी तुमने महाराष्ट्र के समय ये देखा ही था, उससे पहले भी कर्नाटका के समय भी ये हुआ था, गोवा में भी ऐसे हुआ था, तो बोला कि इससे पहले कि तुम आर्टिकल 356 लगा दो, इससे पहले कि तुम प्रेसिडेंट रूल लगा दो, कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लो। द पार्टी और कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज व्हिच कमांड्स द वाइडेस्ट सपोर्ट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको बुलाओ एंड लेट देम फॉर्म द गवर्नमेंट। अगर प्री पोल अलायंस और कोalition है, उसको एक पॉलिटिकल पार्टी के ट्रीट करो, और अगर कोalition के पास मेजोरिटी आ जाए तो गवर्नर साहब को बुलाओ, बोलो कि उस लीडर ऑफ कोalition को बुलाए एंड ही फॉर्म द गवर्नमेंट। अगर देयर इज नो प्री पोल, नो पार्टी, नो प्री पोल कोalition, तो एक सीक्वेंस बता दिया जाए कि किसको बुलाया जाए। सबसे पहले बुलाओ द ग्रुप ऑफ पार्टीज व्हिच हैड द प्री पोल अलायंस कमांडिंग द लार्जेस्ट नंबर, उनमें से एक एक करके बुलाओ। उनमें से फिर लार्जेस्ट सिंगल पार्टी को बुलाओ, फिर पोस्ट इलेक्टोरल कोalition को बुलाओ, फिर पोस्ट इलेक्टोरल अलायंस विद सम पार्टीज जॉइनिंग द गवर्नमेंट एंड द रिमेनिंग आउटसाइड, जिसे बोलते हैं बाहर से सपोर्ट करना। सुनाई देता है ना? हाँ सर, बाहर से सपोर्ट करते हैं, आउट से सपोर्ट करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो पहले इनको बुलाओ, फिर इनको बुलाओ, फिर इनको बुलाओ, इनको बुलाओ। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है टिल द लास्ट मोमेंट continue try to get a government before declaring president's rule, because democracy and federalism दोनों ही खतरे में आ जाता है अगर आप मिसयूज करो आर्टिकल 356। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? पल्ले पड़ गया या नहीं पल्ले पड़ गया? इसी कुछ में हम ला रहे हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, एंड ऑफ इमरजेंसी। या तुम्हारी तो लॉटरी लगी, दैट इज आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? यार तुम तो पॉलिटी में काफी आगे निकल गए यार। कहाँ चले गए तो? कहाँ थे और कहाँ चले गए तुम? बहुत ही सर हम यूपीएससी को व्हाट्सएप भेज रहे हैं कि एग्जाम अभी ले लो सर, बाद में भूल जाएंगे, अभी ले लो जो भी लेना है। ओके, तो तुम तो काफी आगे निकल गए यार। मैं तुम्हें इतना तो गारंटी से बोल सकता हूँ कि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो आज के डेट में तुम्हारे 95% मार्क्स आएंगे। सो अब देख लो सर, सब साल के प्री का पेपर देखा था, मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। यस, ये बात सही है। ऑलराइट सर, बहुत बढ़िया। कभी एक थे हम हुए आज इतने नहीं, तब डरे तो भला अब क्यों डरेंगे। वाह करो वाह, बहुत बढ़िया। सो ग्रेटली, यस भरद्वाज, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और अब मैं तुम्हें आर्टिकल 360 पढ़ाना चाहता हूँ। अब मुझे पढ़ाते टाइम भी डर लग रहा है, क्यों कि खुदा ना करे, भगवान ना करे, कभी जिंदगी में किसी देश को भी फाइनेंशियल इमरजेंसी फेस करनी पड़े। श्रीलंका का हाल देख लो, अरे यार बड़ा होता है। सो द सिचुएशन है कि खुदा रहम करे कि हमारे देश पर भी कभी ऐसा दिन ना आए। और आज तक भगवान का हम पर हाथ ही रहा, ओके, कि इंडिपेंडेंट इंडिया ने, और फॉर दैट मैटर इंडिया ने, कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं देखी। ओके, और भगवान करे कि हमें कभी देखने भी ना पड़े। सो वी हैव सीन नेशनल इमरजेंसीज, we have seen many presidents rule, but we have not seen financial emergency। कभी करीब आ गए थे हम लोग, बड़ी सारी क्रेडिट इम्बैलेंस हुआ था, तुमने इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़ भी लिया होगा जब एलपीजी बजट के पहले हुआ था, लेकिन फिर भी हम बच गए, इंडिया बच गया। तो इंडिया जो है वो बच ही गया फ्रॉम फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो सर वो होता ही है, हमें बचा लिया। तो कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सर हम बचा लिए जाते, सो डिविनिटी बचा लेती हमको। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो द कॉन्टेक्स्ट हियर इज कि इंडिया को फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं फेस करनी पड़ी, और इसलिए अब हम जो पढ़ रहे हैं वो केवल थ्योरेटिकल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि द कॉन्टेक्स्ट हियर इज, यस, जय हिंद। सो सब कुछ करो जय हिंद के बेसिस पे करो, नथिंग अबाउट द नेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड। सर ये हमको पता चल गया, प्रेसिडेंट साहब की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। हाँ, अब तो तुम्हें समझ में आ गया। अरे सर अब हम खुद भर लेंगे, ओके, अब टेंशन नहीं है। इट इज
ऑन द एड एंड द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। सर इसका ग्राउंड बताओ। ग्राउंड ये है दैट सिचुएशन हैज अरिजन, अच्छा, वेयर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया इज थ्रेटेड। सबने लिख लिया या नहीं लिख लिया? पहले ये लाइन लिखने का। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस वन? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? अरे तुम लोग होके चले गए सर? लिख लिया था? अच्छा सर, हमको लगा आपने बोला हम पॉलिटी में काफी एडवांस हो गए हैं, हमने सोचा अब इसके आगे क्या पढ़ना, मुझे पास तो वही दें, आगे एग्जाम देंगे पास तो वही देंगे, इससे ज्यादा पढ़ के क्या करना है? बेटा पढ़ लो पढ़ लो। अच्छा तो लिखा क्या है? इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड। सर प्रेसिडेंट साहब की जो सेटिस्फैक्शन है वो डिस्क्रिशनरी सेटिस्फैक्शन नहीं है, ओके, इट इज ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। और वो क्या बोले हैं? एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। यस सर। सो वो क्या बोले हैं? उनको ऐसा लग रहा है दैट द सिचुएशन हैज अरिजन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट बैलेंस ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इंडिया इज थ्रेटेड। तो वो प्रोक्लेमेशन कर सकते हैं। कौन सी प्रोक्लेमेशन? प्रोक्लेमेशन कर सकते हैं ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस वन? सबको समझ में आ रहा है? बाबा समझ लो कि नहीं समझ लो? तो समझ लो सर। ओके मैं ये डायग्राम बनाने वाला हूँ सर। ये डायग्राम नहीं सर, प्लीज सर डायग्राम नहीं। अरे रुक कर ना बाबा, इतना सुंदर सुंदर डायग्राम बनाता हूँ मैं। ओके तुम्हारी भी लॉटरी है, तुम इसके स्क्रीनशॉट लो, एनएफटी में बेच दो $20 मिलियन में। अच्छा ओके ऑलराइट। सो ये क्या है सर? ओह सर ये डायग्राम हमको, हम देखते पहचान जाते हैं सर। अब हमको तुम देख रहे हो डायग्राम, देखा कुछ डायग्राम्स होते हैं वो बिना बोले क्या क्या बोल देते हैं। आई यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ सर। सर आपने टूटा फूटा नहीं बनाया, पिछली बार आपने टूटे फूटे रेक्टेंगल बना रहे थे। बेटा हमारे डायग्राम भी है ना ऐसे बड़े विचित्र होते हैं, इनको ध्यान से सुनो। ये क्या है सर? सर ये है प्रेसिडेंट। अरे रुको यार, ये येलो में नहीं होना चाहिए, गलती हो गई, मैं बड़ा कलर कॉन्शियस आदमी हूँ। ओके सो ये कौन है सर? प्रेसिडेंट। किसको क्या एडवाइस मिली? सर कैबिनेट से एडवाइस मिली। कैबिनेट बोले तो प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? इस स्पीड पे तुम्हें सब्जेक्ट समझ में आना चाहिए, टक 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 टक, इट शुड कम टू यू लाइक एन एटम बॉम्ब। अब अभी भी अगर तुमको मेहनत करनी पड़े ना तो फिर तुमने खा के पड़ा, वेस्ट ही किया। ओके सो बिल्कुल स्पीड में समझ में आ जाना चाहिए। जैसे आप समझते हैं ना, 1 + 2 3 होता है, 3 के आगे 3 ऐड करो 6 हो जाता है। इस स्पीड पे बात करो। प्रेसिडेंट साहब करेंगे प्रोक्लेमेशन, किसकी एडवाइस पे? सर प्रोक्लेमेशन एडवाइस होगी कैबिनेट की। कैबिनेट बोले तो प्राइम मिनिस्टर प्लस यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर है उनको कैबिनेट बोलते हैं। सो प्रोक्लेमेशन में क्या बोलेंगे? प्रोक्लेमेशन में बोलेंगे कि देयर इज अ थ्रेट टू द क्रेडिट बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया। तो हम लोग कर रहे हैं आर्टिकल 360 की फाइनेंशियल इमरजेंसी। सर कितने टाइम चलेगी? इवन विदाउट लेजिस्लेटिव अप्रूवल अगले 2 महीने के लिए इंडिया में लग गई या पार्ट ऑफ इंडिया में लग गई फाइनेंशियल इमरजेंसी। सबको समझ में याद आ रहा है? कैन यू कनेक्ट? हाँ सर। नेशनल इमरजेंसी होती तो 1 मंथ, प्रेसिडेंट रूल होता है तो 2 मंथ्स, फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है तो 2 मंथ्स। सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? अरे बाबा याद आ रहा है कि सब चले गए सर। अब हमें इतना कॉन्फिडेंस हो गया, हम लोग गॉगल्स लेने गए ताकि हम धमाकेदार एंट्री की तैयारी करना स्टार्ट करें। हम शॉपिंग कर रहे हैं सर, हम अच्छे अच्छे गॉगल्स खरीदेंगे धमाकेदार एंट्री के लिए। अब हम करीब करीब तैयार है सर। ओके सर ठीक है। सर 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 उसके बारे में तो बोलो क्या? एग्जीक्यूटिव इज अच्छा लिख रहे हो? नहीं लिखो लिखो, लिखना तो ठीक है। तो मुझे कैसे पता तुम लिख रहे हो? मैं अन अकेडमी को बोलने वाला हूँ कि कैमरा लगाए, मुझे देखना है तुम लोगों को, तुम लोग लिख रहे हो कि सो रहे हो। हाँ सर। सर हम तो है ना कभी कभी है ना ऐसे ही बैठे बैठे ना यस सर नो सर लिखते रहते हैं, उस टाइम हम सो रहे होते। अच्छा उस टाइम हम कंबल में ही होते, उसे वहीं से यस सर, अरे यस सर पीछे पड़ गया है सर। तो सर तो मैं तुम्हारे लिए कैमरा लगवाने वाला बेटा, तुम देखो। ओके तुम मैंने अन अकेडमी को बोल दिया है एक कैमरा, तुम मेरे को क्यों देखो, मैं भी तुमको देखूंगा। ओके तो मैं भी कैमरा लगाऊंगा, मुझे पता तो चलेगा तुम लोग कि एक हाथ से तुम लोग ऐसा यस सर नो सर करके ओके और फिर सो रहे हो, कराटे मार रहे हो। नहीं सर ऐसा नहीं होगा। ऑलराइट तो 2 मंथ्स के लिए तुम्हारी फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई। सर लेजिस्लेटिव अप्रूवल? हाँ हाँ सब लोग चिल्लाएंगे बिफोर द, सर अब तो सर सपने में भी आ जाता है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 मंथ्स यू मस्ट गेट लेजिस्लेटिव अप्रूवल। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? यू मस्ट गेट लेजिस्लेटिव अप्रूवल। सर लेजिस्लेटिव अप्रूवल बोले तो वही पुरानी कहानी। कौन सी? लोकसभा एंड राज्यसभा?
या फिर पहले राज्यसभा बाद में लोकसभा? सबको समझ में आ गया? ये डायग्राम अब समझ में आ गया? ये सब डीप स्टेट लाइक को समझ में आएंगे ये डायग्राम्स। ओके ओके, सबको समझ में आया? तो ये हमारी कोड लैंग्वेज है। ओके, तो ये सिर्फ हमें समझ में आने वाला है। हाँ सर, या तो सब साथ में, या पहले तुम फिर हम, पहले तुम ना तुम, पहले तुम ना तुम, पहले तुम। समझ में आ रहा है कि नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट? सबको समझ में? सर मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? अब सबको समझ में आ गया कि नहीं सर? ओके सर, इसके लिए क्या है मालूम है? जैसे ये अप्रूवल हो गया, ध्यान से सुनना बेटा एवरीवन, बहुत ही गड़बड़ होने वाली है। क्या सर? तुम्हें समझ में आएगा कि मैं आर्किटेक्ट क्यों बनने वाला था। मैंने पिछले बार टूटे 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 ऐसे रेक्टेंगल बनाए थे। हाँ सर, इस टाइम नहीं बनाए। एक बार अप्रूव कर दो, एक बार अप्रूव कर दो, वंस लेजिस्लेटिव अप्रूवल इज डन, दोबारा एक्सटेंशन लेने के लिए आने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड एक्सटेंशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसीलिए मैंने इसको टूटा हुआ नहीं बनाया। ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा जब तक प्रेसिडेंट साहब इसको रिवोक नहीं करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? दिस इज द गूगली। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन, गूगली ये है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फाइनेंशियल इमरजेंसी भी इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक जाती है, लेकिन उसको बार बार अप्रूव नहीं करना पड़ता। वो तब तक चलती रहती है जब तक प्रेसिडेंट साहब उसको रिवोक नहीं करते बाय अ प्रोक्लेमेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सर आपको नहीं लगता है इससे मिसयूज होने का चांस है? बेटा दुनिया में कोई भी ना फाइनेंशियल इमरजेंसी मिसयूज नहीं करता। सो द पॉइंट हियर इज a proclamation shall be revoked or varied by a subsequent proclamation. It shall be laid before each of the parliament. और 2 महीने से पहले पहले ये रेजोल्यूशन ले लो। यस, लेकिन उसके बाद आपको उसको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको ये मिसयूज नहीं होगा? बेटा मिसयूज आदमी तब करता है जब सामने वाले का नुकसान होता है। जब सबका ही नुकसान होता है, ओके, कोई मिसयूज नहीं करता। हाँ सर, कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी को मिसयूज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सबकी जेब पर, सबकी जिंदगी पर असर पड़ जाता है। एनी सच डायरेक्शन दी जा सकती है ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिससे रिडक्शन ऑफ सैलरीज हो जाएगी, रिडक्शन ऑफ अलाउंसेस हो जाएगी ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्संस सर्विंग इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ स्टेट। ऑल प्रोविजंस ऑफ मनी बिल्स को प्रेसिडेंट साहब की रिकंसिडरेशन पे डालना पड़ेगा after they have been passed by the legislature of the state. यूनियन कोई भी डायरेक्शन दे सकती है टू द स्टेट टू मेंटेन फाइनेंशियल प्रोपराइटी। सारे खर्चे कम कर दो। क्या? हाँ, सारे खर्चे। तो तुम देख ही रहे हो श्रीलंका में क्या हो रहा है, तुम देख ही रहे हो पाकिस्तान में क्या हुआ था, सो ऑन सो। तो पाकिस्तान में तो सिर्फ चाय भी नहीं मिल रही थी। हाँ, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और जो सबसे खतरनाक बात यह है कि प्रेसिडेंट साहब किसी की भी रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग, क्या हो गया सर, including the judges of, including the salary of the judges of the Supreme Court and the High Court. Voila! Are you understanding this or not? सर ये पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। क्या हुआ सर? पहली बार जुडिशरी इफेक्ट हुई है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सर पहली बार, ना ये नेशनल इमरजेंसी में यूज हुई इफेक्ट हुआ, ना ये प्रेसिडेंट रूल में इफेक्ट हुआ, पहली बार कुछ हद तक सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस इफेक्ट हुए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? याद रखना सर। सर फंडामेंटल राइट, नो इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तुम्हें ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली आता है, याद रखना। यू कैन हैव रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस of any class of person serving in connection with the affairs of the union, including Supreme Court and High Court. तो स्टेट क्या, यहाँ पे ध्यान से सुनो, a provision requires reduction of salaries and allowances of all classes of persons in affairs of the state. तो स्टेट सरकार में, गवर्नमेंट में काम कर रहे हो तब भी तुम्हारी सैलरी उड़ सकती है, और यूनियन में भी कर रहे हो तो भी जा सकते हो। तो तुम आईएएस ऑफिसर बनोगे, हो सकता है भगवान न करे ऐसा कुछ दिन आए, तो तुम्हारी भी सैलरी जा सकती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? अब देखो प्रसाद साहब ने बहुत ही कठिन प्रश्न पूछा कि सर क्या वो किसी पार्ट ऑफ इंडिया में भी या किसी पार्ट ऑफ इंडिया पे भी इमरजेंसी लगा सकते हैं? थोड़े कष्ट खुद ही उठा दो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सर ये ना आप बताया करो सर,
हम क्यों कष्ट उठाए? नहीं, हम क्यों कष्ट उठाए, आप बताओ। ओके, सो हम क्यों कष्ट उठाए? सो द एंटायर सिचुएशन है कि अगर तुम ध्यान से इन वीडियोस को देखोगे, 3-4 बार देखोगे, इट इज इम्पॉसिबल दैट यू विल फॉरगेट दिस। ओके, सो मजेदार बात मैं तुम्हें कुछ और दिखा रहा हूं। क्या सर? एक इंपॉर्टेंट बात ये यहाँ पर ये है कि जब कोविड का टाइम चल रहा था, हाँ सर, तो पहले तुम लोगों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए। ओके, सो ये एक बार समझ लेना, राइट? सो फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन ऑपरेट एज लॉन्ग एज द सिचुएशन डिमांड्स एंड मे बी रिवोक्ड बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन. The proclamation, once approved by the parliament with a simple majority, continues indefinitely till it is revoked. Are you understanding this part? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone has understood. So मैंने तुम्हें सब कुछ ये बता दिया है। अब एक अजीब सा, मैं तुम्हें एग्जैक्टली बात बता देता हूँ। तो ये सिचुएशन भी हमने होते हुए देखी है। सो जब कोविड का टाइम चल रहा था तो इंडिया में बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ सर, तो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर पिटिशन डालना स्टार्ट कर दिया। क्या? कि माय लॉर्ड, आप ना फाइनेंशियल इमरजेंसी लगवा दो। ये सरहदी हो गई है, मतलब लोग कुछ कुछ करते हैं। तो ये हिंदू का ये आर्टिकल है, द पिटिशन आस्क्ड सुप्रीम कोर्ट टू डिक्लेयर नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी। सर ये कैसे? तो सवाल ये पैदा होता है, कैन सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इंपोजिशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी? मतलब पॉलिटी में इतने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकती है ना, मतलब आदमी परेशान हो जाए। सुप्रीम कोर्ट भी बोला कि यार अब ये किसी ने सोचा थोड़ा है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको मना भी नहीं किया हुआ। तो लोगों ने बोला नहीं नहीं आप ही कर दो, गवर्नमेंट तो खुद नहीं कर रही, हम कर लेते। सो द पॉइंट हियर इज, इसको एक बार पढ़ते हैं। The court cannot go into the question of correctness or adequacy of facts and circumstances on which the satisfaction of the president is based. The word that is used is satisfaction of the president. President की satisfaction मतलब council of ministers की satisfaction, prime minister की satisfaction. किसको पता है कि इंडिया में पैसे की कमी है? सर, council of ministers। किसको पता है? प्राइम मिनिस्टर को। कोर्ट को ये पता नहीं है। So it will be a dangerous exercise for the court. Are you understanding? मैं अपने expertise level से बाहर चले जाऊंगा for determining a question of this kind, and also because the court would therefore go into the territory of executive. So इसकी वजह से प्रॉब्लम ये है कि ये separation of power के खिलाफ चले जाएगा। Are you understanding this or not? सबको समझ में आया है या नहीं? So इसको please understand this part, that the entire situation here is, okay, the entire situation here is कि courts को खुद restrain करना पड़ता है कि we cannot enter into the territory of the executive. ये balance of power के खिलाफ चले जाएगा। तो हर चीज में judicial review को word नहीं डाला जा सकता। There is a difference between judicial review and that of the interference. तो अगर तुम्हें पढ़ने का दिल कर रहा है तो you can read this part, okay, but अगर तुम्हें नहीं पढ़ने का दिल कर रहा है तो मत करना। ओके सर, सो इतना याद रख लेना। नो, इसका आंसर बड़ा अच्छा आंसर होता है। मेरी मम्मी बोलती है बेटा तू आज घर साफ कर देगा, तो मैं बोलता नो। तो मम्मी बोलती है आगे भी तो कुछ बोल। मैं मम्मी रहने दो, आगे बोलूंगा तो फंस जाऊंगा, मैं नो बोल देता हूँ। ओके, मैं सीधा नो बोल के निकल जाता हूँ। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। अगर तुम्हें पूछे कैन सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इंपोजिशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, बोलता है नो। तो एग्जामिनर बोलेगा आगे भी तो कुछ बोलो, तो बोला नहीं नहीं सर वो मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा नहीं। Are you understanding this part? सबको समझ में आया या नहीं? और अगर तुम्हें पढ़ने का मौका मिले तो तुम पढ़ भी लेना। सो हाई कोर्ट को भी ऐसे ही बात बोला गया था। तो 2018 में तमिलनाडु में बोला था। अभी एक हमारे ज्ञानी प्रभु ने पूछा था कि सर क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी तमिलनाडु में लग सकती है, पार्ट ऑफ स्टेट में लग सकती है? लग सकती है। ओके, सो द पॉइंट हियर इज दैट लग सकती है बिकॉज तमिलनाडु में, बट फिर से हाई कोर्ट ने बोला हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि कर सकते हैं तो बोले नो। सर एक्सप्लेन तो करो। नो सर एक्सप्लेन तो करो ना। नो। ओके, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। पल्ले पड़ा या नहीं? ओके, सिंपल सा आंसर दे दो। ओके, गलत तो कुछ नहीं। ऑलराइट, सो आई थिंक वी हैव एक्सप्लेन्ड कंप्लीटली। मैंने तुम्हें सारे के सारे करंट अफेयर्स भी बता दिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी बता दिए, एवरीथिंग इज डन। ऑलराइट सर, एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस। सो आई सी यू टुमारो। कल हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सुप्रीम कोर्ट। सो प्लीज बी ऑन टाइम। गॉड ब्लेस एंड जय हिंद।